जयपुर के ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर शील धबाई ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में धबाई ने बीवीजी कंपनी के पदाधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। कहा उनकी कार्यशैली बर्दाश्त के बाहर है। धबाई ने कहा कि सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देते, न ही उनकी ओर से कोई संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। जोन के सुपरवाइजर को उनके क्षेत्र की जानकारी तक नहीं है। महापौर ने कंपनी प्रतिनिधियों को आगाह किया कि यदि वो अपनी व्यवस्थाएं और संसाधन सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे तो इस कार्यशैली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से अपने अपने क्षेत्र का दौरा करें और सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाएं। सभी सीएसआई मुख्य बाजार में राउंड लगाकर माइक से सफाई के लिए लोगों को जागरूक करें। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के आगे 2 डस्टबिन रखें, जिसमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। जो दुकानदार नियमों का पालन नहीं करें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बाद भी मैं आपको 15 दिन का टाइम दे रही हूँ। तमाशा बना रखा है, रोज निकालते हैं। कब तक सुने हम? इतना बुरा हाल है कि पब्लिक रो रही है जार जार। क्या तमाशा है भाई? हमने तो कभी जनता ने भी इतने बुरे दिन नहीं देखे जितना बीवीजी कंपनी ने दिखा दिए हैं दिन। कोई रेस्पॉन्स सुपरवाइजर का पता ही नहीं। फोन करते रहो, उनको करते रहे, वो वहां बैठे, वहां एक बस या स्विच ऑफ करके बैठ जाओ बस। आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है क्या? 10 बजे तक तो आपका कहीं अता पता ही नहीं है। क्या स्थिति हो रही है आपको पता है? आपको पता है सर्वे चालू हो चुका है, लेकिन आप लोगों को कोई असर नहीं हो रहा इस बात का। मुझे कहीं किसी भी सीएसआई का ये बात सामने नहीं आई है कि वो फला सीएसआई लगातार वार्ड में दौरे कर रहा है क्या? तो पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर शील धबाई फोन लाइन पर जुड़ी है। धबाई जी, बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी पर। थैंक यू, धन्यवाद। धबाई जी, आज हम आपको सुन रहे थे बैठक में, जिस तरह से आपने बीवीजी कंपनी के अधिकारियों को लताड़ लगाई है, जिस तरह के तेवर आपके थे, निश्चित तौर पर आम जनता रो रही है और शहर का जो हाल हम देख रहे हैं, क्या कुछ लगता है, कुछ इसका असर आपको लगता है क्या हो पाएगा? नहीं, देखिए कि जिस तरह से बीवीजी कंपनी काम कर रही है, जनता कभी भी खुश नहीं थी। हमारे जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें भी सबने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि इसको यहाँ से हटाया जाए। हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम बार बार उनको मौका दे रहे हैं, लेकिन कहीं सुधार उनमें हमें होता नजर आ नहीं रहा है। आज हमने मीटिंग बुलाई थी, मैंने सीएसआई की मीटिंग ली थी। उनको भी बहुत कहा कि आप जाइए वहां पर कचरा बाहर जो डिपो बन रहे हैं उनको उठाओ, राउंड लगाइए आप। और हमने कहा कि हमने तुमको जो गाड़ियां दे रखी हैं इसीलिए दिए कि आप राउंड लगाएं वहां पर, और जो ओपन कचरा बन रहे हैं उसको नहीं बनने दिया जाए। और साथ में हमें जीपीएस सिस्टम लगाने की भी बात की है। उनको एक माइक भी दिया है कि आप उसमें घूमिए चारों तरफ से, और एक हमने कैसेट भी बना के हम तैयार कर रहे हैं ताकि जब वो सीएसआई वहां पर घूमे तो जनता को लगे कि नगर निगम का कोई एम्प्लॉय यहाँ पर घूम रहा है, और वो भी ऐसी कोई गलती ना करे, ऐसी कोई हिमाकत ना करे कि वो सामने आके उस ओपन कचरा डिपो बना दें। इसको लेकर के उनको बहुत सख्त हिदायत दी है, और मैंने 15 दिन का उनको टाइम दिया है। अगर 15 दिनों ने उन्होंने व्यवस्था में सुधार नहीं किया, रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं की, तो वो जयपुर नगर निगम में नहीं रह पाएंगे। उनको ऐसी धबाई जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये लगातार हम देख रहे हैं कि बीवीजी कंपनी को आपकी ओर से खरी तो सुनाई जा रही है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि वो उसकी काम जो है वो संतोषजनक नहीं है और उससे जनता खुश नहीं है, आप खुद खुश नहीं है। लगातार आप खरी तो सुना रहे हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए आप खुद जिम्मेदार पद पर हैं और आप उसको हटा सकते हैं, तो फिर किस बात की लाचारी है? लाचारी इस बात की है कि वो कोर्ट से स्टे लेकर आ जाते हैं। उनका बार बार स्टे है कि इनको यहाँ से नहीं हटाया जाए, लेकिन मैंने आज वार्निंग दे दी कि अगर कोर्ट हमारी मदद नहीं करता, इनको नहीं हटाता, तो हम उनको ब्लैक
निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, कोर्ट तो खुद अपनी टिप्पणी में जयपुर को नरक निगम कह चुका है, उसके बावजूद फिर क्योंकि विकास की राह में जो चीज बाधा बन रही है, तो क्या वजह है कि आप अपनी बात कोर्ट को नहीं समझा पाते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं राउंड इसीलिए ले रही हूँ कि कोर्ट देखे, इस बात को देखे कि हम जनता जयपुर की कितनी परेशानी है। जब केस उनके सामने हो तो वो इस बात को गौर करे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें और इसका जो स्टे है उसको वैकेट करें। जी धाबाई जी, आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि बीवीजी कंपनी है, इसके रसूख किसी से छिपे हुए नहीं हैं और जिस तरह से लगातार कार्रवाई की बातें होती है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्या लगता है कुछ दबाव आप पर भी है कि नहीं, कोई दबाव नहीं है। सिर्फ बात यहीं पर आती है कि कोर्ट ने स्टे ले रखा है, कोर्ट ने इनको स्टे दे रखा है, बाकी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि एक ऐसी संस्था यहाँ जयपुर में काम करे जो राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी को कलंकित करे, यहाँ के जनता को दुखी करे, सब लोग परेशान हो, बीमारी का घर बने। सब लोग चाहते हैं कि साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन धाबाई जी, सवाल यही है, बार बार अल्टीमेटम के बावजूद क्या वजह है कि ये कंपनी पब्लिक का काम नहीं कर रही है? आपने कुछ वजह की पड़ताल करने की कोशिश की? क्योंकि अल्टीमेटम लगातार पिछले कई महीनों से कंपनी को दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद कंपनी का रवैया जो है वो सुधर नहीं रहा है। नहीं, मैंने आपको जैसा कहा ना कि वो इसी दम पर ये इससे लेके आ जाते हैं, इसी दम पर ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी चलने नहीं देंगे। मैंने कहा ना कि अंतिम हथियार हमारे पास यही है कि हम इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दें। तो क्या माना जाए 15 दिन में भी अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो बीवीजी कंपनी को ग्रेटर नगर निगम ब्लैकलिस्ट करेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर आज हमने फिर से वार्निंग दी है उनको, और पर मैं जैसा कह रही हूँ कि उनकी स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही है, उन पर कोई असर नहीं हो रहा, उनके एम्प्लॉइज को कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल एक साथ एक बेशर्मी की जो सीमा होती है ना, उसको ये लोग पार कर चुके हैं, इन पर कोई रिएक्शन नहीं होता। हम कितना ही कर लें, लेकिन जब अंतिम मैंने जैसा कहा कि हमारे पास इसको या तो कोर्ट से स्टे हट जाता है, अभी हम सारे जो सबूत कलेक्ट करके भेज रहे हैं, कोर्ट में भेज रहे हैं, हमारी तरफ से पैरवी भी की जा रही है, ये या तो कोर्ट इनका स्टे वैकेट कर दे, अन्यथा हम अपने स्तर पर इसको ब्लैक लिस्ट करके हटाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।